होनी चाहिए। सभी लोग ऊंची आवाज में जय घोष बोलेंगे। आदि सत्य जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंदे भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित भगवत भक्तों, प्यारे माताओं, बहनों एवं भाइयों, हम सभी लोग श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों की छतरी छाया में बैठकर काफी देर से भक्ति भरे भजनों का आनंद प्राप्त किया और मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हम सभी को संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि पुण्य पुंजबिन मिलहि ना संता। जब तक हमारे जीवन में पुण्य इकट्ठे नहीं होते हैं, पुण्य क्या है? आपने जो भी पुण्य किया होगा, जब तक पूजा पाठ या भगवान व्रत जो भी पुण्य किए, और जब इंसान के पुण्य बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? पुण्य तेरा बढ़े तब क्या मिलता है? सत्संग में। जब हमारा पुण्य उदय होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। जीवन में तब हमें संत प्राप्त होते हैं। और जब जीवन के अंदर में संत प्राप्त होते हैं तो संत करते क्या है? संतों का काम क्या है? आज आप संसार के बीच में देखेंगे तो गुरुओं की कमी नहीं है। संसार में बहुत सारे गुरु हैं और सभी अपने अपने तरीके से भगवान से मिलने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, आज जो है हम अपने अपने मन के अनुसार भगवान को मानने में लगे हुए हैं। कोई कहता है हम राम के पुजारी हैं, तो कोई कहता है हम भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, तो कोई कहता है हम हनुमान जी के पुजारी हैं, कोई भगवान शंकर का, तो कोई माँ भगवती का। यानी कि सब कहते हैं कि हम उनके पुजारी हैं, हम उनके पुजारी हैं, हम उनके पुजारी हैं। यानी कि भगवान को भी हमने अलग अलग बांट दिया। लेकिन आप एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, आप पानी को ही लीजिए, पानी को चाहे जल को, सब्जी को पानी, नीर कहो सब्जी पानी है, और बाटल कहो सब्जी पानी ही तो। और काम क्या है? अगर आपको प्यास लगी है तो क्या करेगा? पानी पियोगे तो आपकी प्यास खत्म होती है कि नहीं होती है? चाहे कोई भी पिए।
चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी पिए, सबके पास हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान भी संसार में अनेक रूप धारण करके आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान राम के रूप में आए, लेकिन राम नाम को रखा गया त्रेता युग में, लेकिन उससे पहले भी भगवान थे। जब जब जैसा समय होता है भगवान वैसा रूप धारण कर सकते हैं। जैसे आप अपने ही घर में देखिए, आप किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, लेकिन इंसान तो एक ही है ना। किसी के भाई बन जाते हो, किसी के बहन बन जाते हो, किसी की बेटी बन जाते हो, पर है तो इंसान ही। ऐसे ही भगवान भी जब जब भी जैसा समय आया भगवान ने वैसा रूप बनाया। जैसे पानी का काम एक ही है प्यास को बुझाना, ऐसे ही जितने भी महापुरुष आए हैं उन सभी ने एक ही संदेश दिया है कि जिस परमात्मा को ढूंढे आप बाहर जा रहे हैं, वो परमात्मा आपके अंदर में है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं कराया। जब हमारी श्वास चल रही है, बताइए श्वास जब हम लेते हैं तो क्या अलग अलग लेते हैं? चाहे हिंदू के पास चले हो, चाहे मुस्लिम के पास चले हो, चाहे सिख के पास चले हो, और चाहे ईसाई के पास चले हो, बताइए श्वास लेने का तरीका अलग अलग